सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। और प्रभु यीशु मसीह में मैं आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आपके वचनों को जानकर अपनी आत्मिक उन्नति कर पा रहे हैं। होने दे महान पिता परमेश्वर आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे, ताकि वो बातें जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं उन्हें हम अच्छी तरह से समझने पाएं और अपनी आत्मिक उन्नति करके आपके ग्रहण योग्य बनने पाएं। पिता परमेश्वर, होने दे सारी व्यवस्थाओं को रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर मैं आपके जोरावर हाथों में सौंपता हूं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देता हूं, सारी महिमा देता हूं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगता हूं, आमीन। अब समय है कि हम 20वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे, जहां पर परमेश्वर की पहली 10 और प्रमुख आज्ञाएं लिखी हुई हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पहले वचन से लेकर के जब हम 17वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहाँ हम परमेश्वर की प्रमुख 10 आज्ञाओं के विषय में पढ़ते हैं जो उसने इजरायलियों को फॉलो करने के लिए दी हैं, जिससे हम इंग्लिश में 10 कमांडमेंट्स भी कहते हैं। बहुत सारे मसीह विश्वासी ये सवाल पूछते हैं कि जो मसीह विश्वासी हैं उन पर तो अब व्यवस्था लागू नहीं होती है, उन्हें व्यवस्था फॉलो नहीं करनी है, और ये 10 आज्ञाएं भी व्यवस्था का ही हिस्सा हैं, तो क्या हमें इन्हें फॉलो करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे चर्चेज में हम देखते हैं कि 10 आज्ञाओं को बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ पाते हैं। तो क्या ये आज्ञाएं भी मसीह विश्वासियों पर लागू होती हैं? क्या मसीह विश्वासी इन आज्ञाओं को फॉलो करने के लिए या इनको मानने के लिए बाध्य हैं? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जैसा कि पौलुस हमसे कहते हैं कि व्यवस्था हमारे लिए शिक्षक है, तो व्यवस्था की जो बातें हैं जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य हैं वो सब हम पर लागू होती हैं। लेकिन जो बलि विधान हैं या धर्म के कर्मकांड हैं जो हम शारीरिक रूप से करते हैं वो अब हम पे लागू नहीं होते, क्योंकि उन सब को प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा पूरा कर दिया है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर से एक बार शॉर्ट में बताना चाहूंगा। व्यवस्था में 3 प्रकार के कानून होते हैं या 3 प्रकार की आज्ञाएं हैं जिन्हें हम लॉ कह सकते हैं। पहला है मॉरल लॉ, यानी कि नैतिक आज्ञाएं हैं। दूसरा है रिचुअल लॉ, यानी कि जो बलि विधान है, ये जो शारीरिक कार्य हैं उसके आज्ञाएं। और तीसरा है सेरेमोनियल लॉ, यानी कि पर्व और पर्वों की विधियों को बनाने की आज्ञाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह विश्वासियों पर ये नैतिक लॉ जो यहाँ व्यवस्था में लिखे हैं इससे भी बढ़ चढ़ करके प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में लागू कर दिए हैं। जैसा कि व्यवस्था में लिखा है कि तू व्यभिचार ना करना, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुमसे कहा गया कि तुम व्यभिचार ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम किसी स्त्री पर बुरी दृष्टि भी मत डालना। व्यवस्था में लिखा गया है कि तुम हत्या मत करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम कभी क्रोध ही ना करना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें 2 आज्ञाएं दी है और कहा कि इसी में सारी व्यवस्था कंप्लीट होती है और इसी में सारी व्यवस्था का ये आधार है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू अपने पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम रख, और उसी की समानता में दूसरी आज्ञा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जब ये 2 आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी हैं, जब हम इन्हें अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो जितनी भी मॉरल लॉ की, जितनी भी नैतिक आज्ञाएं की जो लिस्ट हम यहां पुराने नियम में देखते हैं वो सब हम पर बढ़ चढ़ करके लागू होती है। और हम आत्मिक हैं तो ये सारी चीजें तो वैसे ही हम पर लागू हो जाएंगी जो नैतिक हैं और जो हम कहेंगे कि जिन्हें हमें करना ही करना है। लेकिन बलि विधान, जैसे अब बलि नहीं चढ़ाना है, दाढ़ी नहीं रखना है, दशवांश नहीं देना है, और कोई पर्व नहीं मनाना है, जैसे शब्द का दिन है वो नहीं मनाना है, या फसह का पर्व है वो नहीं मनाना है, क्योंकि ये सारे शरीर के काम थे। लेकिन सारे के सारे नैतिक जो आज्ञाएं दी हैं जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य है वो बढ़ चढ़ करके मसीह विश्वासियों पर लागू होती हैं, क्योंकि अब वो शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक है। और आत्मिक जो कि हमें ये उपमा दी गई है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की संतान कहलाए जाते हैं, बल्कि हैं भी। तो हमारा ये अब
कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की संतान बन के अपने जीवन में कार्य करें। तो जब हम परमेश्वर की संतान बन के जीवन में कार्य कर रहे हैं तो ये तमाम जो मॉरल लॉ हैं, जो नैतिक आज्ञाएं हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में लागू होती हैं। लेकिन जो पर्टिकुलर ये जो 10 आज्ञाएं हैं, ये उस वक्त इजरायलियों को दी गई थी, लेकिन इनमें से जो 10 आज्ञाएं हैं उनमें से 9 आज्ञाएं हम पर लागू होती हैं, क्योंकि हम नए नियम को फॉलो करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहां ये लिखा है तो हम पर लागू नहीं होती। अब मान लीजिए यहां लिखा है कि तू झूठ ना बोलना, तू खून ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी मत देना, तो क्या अब हम वो कर लें कि भाई ये व्यवस्था में लिखा था इसलिए हम ये कर लेंगे? क्यों? क्योंकि ये मॉरल लॉ है। हमें चोरी नहीं करनी है, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें व्यभिचार नहीं करना है, हमें खून नहीं करना है। तो यहां पर ये सारी बातें हम देखते हैं कि ये मॉरल लॉ हैं, ये तो हम पर लागू होती ही हैं, लेकिन जो व्यवस्था की बातें हैं वो हम पर लागू नहीं होती। तो अब चलते हैं, यहां पर हम 10 आज्ञाओं के विषय में पढ़ेंगे। पहले वचन से पढ़ेंगे हम यहां। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ये पहली आज्ञा परमेश्वर ने इस्राएलियों को दी कि तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर मत मानना। मैं केवल तुम्हारा ईश्वर हूं, मुझे छोड़ कोई और दूसरा ईश्वर मत करना। मैं तुम्हारा अद्वितीय परमेश्वर हूं। दूसरी आज्ञा यहां परमेश्वर देते हैं चौथे वचन से, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या आकाश के जल में है। तू उसको दंडवत न करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर मैं करुणा किया करता हूं। तो यहां ये जो पहली दो प्रमुख आज्ञाएं हम देखते हैं कि तू किसी और को ईश्वर करके ना मानना और किसी भी प्रकार की मूर्ति को मत बनाना। कोई भी मूर्ति पूजा तुम्हें नहीं करनी है, कोई भी तुम्हें प्रतिमा नहीं बनानी है, चाहे आकाश की हो, चाहे पृथ्वी की हो, चाहे किसी भी चीज की हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात को लेकर के बहुत बार बहस रोमन कैथलिक चर्चेस के लोगों से होती है। वो कहते हैं कि यहाँ ये वचन लिखा गया है कि तू अपने मुझे छोड़कर के किसी की मत बनाना। हम तो उसी की बनाते हैं, हम तो प्रभु यीशु मसीह की बनाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर लिखा है कि ना पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में, ना आकाश में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने अपनी सामर्थ को किस रूप में प्रकट किया? बादल के रूप में प्रकट किया। तो क्या अब इजरायलियों ने वहां पर बादल की प्रतिमा बना ली? नहीं बनाई ना। हर एक प्रकार की प्रतिमा, खुद की भी प्रतिमा वहां पर नहीं बनानी है, क्योंकि यहां पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। क्योंकि अगर हम परमेश्वर की महिमा को सृष्टि में दे देंगे, जैसे मान लीजिए अगर हम परमेश्वर हमें साफ दिखाई दे जाए, बाई चांस हमें परमेश्वर साफ दिखाई दे जाए कि परमेश्वर की छवि ये है, हमें पता चल जाए किसी तरीके से, और हम उसकी मूर्ति बना दें कि परमेश्वर की मूर्ति ऐसी है, उसकी छवि ऐसी है, तो क्या वो मूर्ति उसकी बनाई हुई सृष्टि की नहीं है? क्या अब हम उसके आगे झुक रहे हैं? तो क्या वो सृष्टि की मिट्टी नहीं है? सृष्टि की सोना या चांदी नहीं है? जो भी किसी भी चीज से अगर वो मूर्ति बनाई जा रही है, तो क्या हम उसकी सृष्टि के आगे नहीं झुक रहे हैं? क्या अब हम उसकी महिमा को, उसकी बनाई हुई सृष्टि को नहीं दे रहे हैं? मेरे प्यारे बहनों, हर एक रीति से यहां ये जो दूसरी आज्ञा है, मूर्ति पूजा करने के लिए मना करता है, और ये मॉरल लॉ है, ये नैतिक आज्ञा है, इसलिए ये मसीह विश्वासियों पर भी लागू होती है। और नए नियम में तो साफ तौर पे मूर्ति पूजा की बहुत ज्यादा भर्त्सना की गई है, निंदा की गई है, बहुत ज्यादा निंदा की गई है। तो यहां पर यह कहना कि भाई ये परमेश्वर ने केवल इसलिए कहा है कि मुझे छोड़ किसी की मत बनाना, तो उसकी तो बना सकते हैं, और यीशु मसीह तो स्वयं परमेश्वर है, इसलिए हम उसकी बना लेते हैं। और जो मदर मैरी हैं वो परमेश्वर की मां है, इसलिए उसकी बना लेते हैं। तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट गलत है। किसी भी रीति से, किसी भी प्रकार से कोई भी मूर्ति पूजा मसीह विश्वासियों को, या हम कहें इजरायलियों को, तो वैसे ही आदेश है, उन्होंने कभी नहीं की, ना ही उनके मंदिर में थी, और मसीह विश्वासियों पर भी आज्ञा लागू होती है, क्योंकि ये दोनों आज्ञाएं मॉरल हैं। हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो एक है, क्योंकि वो इकलौता है, उसके अलावा कोई और नहीं है, और वो अपनी महिमा दूसरों को देखता हुआ नहीं देख सकता है, वो जलन रखता है। यहां पर लिखा है कि मैं परमेश्वर हूं, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, जो मुझसे बैर रखते हैं,
जो मेरी बातों को नहीं मानते तो उसका मतलब वो मुझसे बैर रखते हैं। मैं उनके पोतों, उनके परपोतों, उनके पितरों का दंड उन्हें दिया करता हूं, उनके बेटों को, उनके पोतों को, परपोतों को, यानी कि 4 पीढ़ी तक मैं उनको दंड दिया करता हूं। लेकिन हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वो तमाम पाप भी जो हमारे पितरों के हुआ करते हैं वो हम पर आज नहीं लगते और हमें उनसे भी छुटकारा मिलता है। जैसा कि मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि प्रभु यीशु मसीह में होकर हमें 3 प्रकार के पापों से छुटकारा मिलता है। पहला पाप जो आदम ने किया, जिसका फल मृत्यु है। दूसरा जो हमारे पितरों ने किया, जिसकी यहां जैसे लिखा है कि 4 पीढ़ियों तक परमेश्वर का दंड आता है, हम उससे भी बचते हैं। और अपने स्वयं के जो अपराध हमने परमेश्वर के विरोध में किए हैं, पाप किए हैं, उनसे भी हमारा छुटकारा होता है, उनसे भी हमारी क्षमा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलती है। तो यहां पर हमने 2 आज्ञाओं के विषय में अभी पढ़ा है। आगे 7वें वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 20वें अध्याय 7वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां 7वें वचन में परमेश्वर ने तीसरी आज्ञा बताई है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि यह आज्ञा हमको किस प्रकार से आज्ञा देती है कि हमें परमेश्वर का नाम किस प्रकार से व्यर्थ नहीं लेना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे जो गैर मसीही लोग हैं उनमें हम देखते हैं कि वो बात बात पर परमेश्वर के नाम से अपने आप को सत्य और सही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, जैसे एक इंग्लिश में बहुत ही एक शब्द कॉमन है, बचपन में आपने बहुत बार स्कूल में सुना होगा, बाय गॉड बाय गॉड बाय गॉड। ये मतलब यहां पर हम देखते हैं कि अपने आप को सत्य साबित करने के लिए, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए लोग परमेश्वर का सहारा लेते हैं कि परमेश्वर जानता है कि मैं ठीक हूं, परमेश्वर जानता है कि मैं ठीक हूं, परमेश्वर की सौगंध की मैं सही हूं, परमेश्वर ये, मतलब परमेश्वर का नाम तो वो ऐसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं कि उन्हें लगता है कि परमेश्वर की दुहाई देकर के मैं अपने आप को अच्छा साबित कर लूंगा। लेकिन मसीही विश्वासियों के लिए कहा गया है कि तुम्हारी हां की हां और तुम्हारी ना की ना होनी चाहिए। यदि तुम किसी बात के लिए कहते हो कि नहीं, तो फिर वो नहीं होनी चाहिए। यदि किसी बात के लिए कहते हो हां, तो फिर वो हां होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह जैसा होना चाहिए, क्योंकि उसकी भी हां की हां और ना की ना होती है। परमेश्वर की भी हां की हां और ना की ना होती है। यदि वो किसी बात के लिए हां करता है तो फिर वो उसके लिए ना नहीं करता, और यदि किसी के लिए वो ना करता है तो फिर वो कभी किसी के लिए हां नहीं करता। परमेश्वर मनुष्य नहीं जो बदलने वाला हो। हमसे वचन कहता है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं जो बदल जाए, क्योंकि मनुष्य बदल सकता है। तो अपने आप को सच्चा सिद्ध करने के लिए जो लोग परमेश्वर के नाम का सहारा लेते हैं, शपथ का सहारा लेते हैं, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने यहां आज्ञा दी है कि तू अपने परमेश्वर का नाम, यहोवा का नाम व्यर्थ मत लेना। यदि तूने उसका नाम व्यर्थ ले लिया तो फिर परमेश्वर यहोवा तुझे किसी भी रीति से निर्दोष नहीं ठहराएगा। आगे 8वें वचन से लेकर के 11वें वचन तक हम परमेश्वर की चौथी आज्ञा के विषय में पढ़ते हैं। यहां लिखा है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना तेरे परदेशी, और जो तेरे फाटक के भीतर हों, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है उन सभी को बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी है और उसे पवित्र ठहराया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो सब्त का दिन मानने की आज्ञा चौथी आज्ञा के रूप में हम देखते हैं। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, हमें भी सब्त का दिन मानना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने इस दिन को आशीषित दिन ठहराया है, इसे विश्राम का दिन ठहराया है। तो क्या वाकई ही मसीही विश्वासियों पर यह सब्त का दिन लागू होता है या उन्हें सब्त का दिन मनाना चाहिए? मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब हम पर कोई भी सेरेमोनियल लॉ भी लागू नहीं होता है, यानी कि पर्व और पर्वों को मनाना, यानी किसी दिन को मनाना या दिन को नहीं मनाना, ये हम पे लागू नहीं होता है, क्योंकि ये जो आज्ञाएं हैं ये परमेश्वर ने इस्राएलियों को दी हैं और हम इसे बहुत ही अच्छे से इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सब्त के दिन को मनुष्यों के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्यों को सब्त के दिन के लिए। बहुत सारी बातें हम पौलुस की पत्रियों में भी पढ़ चुके हैं कि कोई किसी
किसी दिन को एक दिन से बढ़कर मानता है, तो कोई किसी दिन को सारे दिनों को एक सा मानता है। जो मानता है वो परमेश्वर के लिए मानता है, जो नहीं मानता है वो परमेश्वर के लिए नहीं मानता है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये मसीह विश्वासियों पर लागू होता है? ये आज्ञा मसीह विश्वासियों पर लागू नहीं होती है। इसका कारण यह है क्योंकि हम उस विश्राम को जानते हैं। यहां पर परमेश्वर इस्राएलियों को विश्राम के विषय में बता रहा है और उन्हें समझा रहा है कि 7वें दिन का विश्राम क्या होता है। लेकिन हम उस 7वें दिन का विश्राम जानते हैं, जो हमारे लिए 1000 साल का राज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस धरती पर किया जाएगा। वो परमेश्वर का 1000 साल का राज, प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का राज, वो परमेश्वर का विश्राम है। हम उस विश्राम के विषय में जानते हैं और हमें उस विश्राम के विषय में बता दिया गया है। इसीलिए हम उस विश्राम के विषय में सोचते हैं और इस धरती के शारीरिक विश्राम के विषय में नहीं सोचते, क्योंकि हमें विश्राम का असली अर्थ अब पता चल गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी सब्त के दिन को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी है और हम देखते हैं कि प्रभु के चेले सब्त के दिन भी काम किया करते थे और इस बात को लेकर के यहूदी उनसे विरोध भी जताया करते थे कि भाई तेरे चेले तो सब्त के दिन ये बालियां भी तोड़ रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने तब वहां उन्हें जवाब दिया था कि सब्त का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्यों को सब्त के दिन के लिए बनाया गया है। तो यहां इस प्रकार से हम चौथी आज्ञा के विषय में देखते हैं कि अब ये मसीही विश्वासियों पर लागू नहीं होती। 12वें वचन में हम परमेश्वर की 5वीं आज्ञा को पढ़ते हैं। यहां परमेश्वर 5वीं आज्ञा देते हैं कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से पहली 4 आज्ञाएं उसने अपने विषय में कही और उसके तुरंत बाद जो उसने 5वीं आज्ञा दी है वो माता पिता के विषय में दी है। मेरे प्यारे बहनों, माता पिता का दर्जा परमेश्वर के वचन में बहुत बड़ा दिया गया है, बहुत बड़ा दिया गया है। और जो माता पिता का आदर करने वाली संतानें होती हैं उनके लिए दुगनी आशीष ठहराई गई है। मेरे प्यारे बहनों, इस वचन को बड़े ध्यान से सुनिए। जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। बहुत दिन तक रहने पाए मतलब इस बात को हम आशीष से जोड़ते हैं। जो लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता का आदर करते हैं और जब वो उनके लिए दुआएं निकालते हैं तो वो प्रार्थनाएं हाँ और आमीन में जवाब लेकर के आती हैं और इस धरती की तमाम कठिनाइयां, तमाम परेशानियां वो सब उन प्रार्थनाओं से टकराकर चूर हो जाती हैं। इसीलिए परमेश्वर ने यहां 5वीं आज्ञा माता पिता के विषय में देकर ये बता दिया है कि तुम्हें अपने माता पिता का आदर करना है, तुम्हें उनकी सेवा करनी है, तुम्हें उन्हें भूल नहीं जाना है। और हमने पौलुस की पत्रियों में भी इस बात को पढ़ा था कि जो अपने घराने की चिंता नहीं करता है, जो अपने लोगों की चिंता नहीं करता है, वो विश्वास से मुकर गया है और वो अविश्वासियों से भी बुरा हो गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं ये मॉरल लॉ की कैटेगरी में आता है और ये लॉ जो कि हम देखते हैं कि नैतिक आज्ञा है, ये मसीही विश्वासियों पे और भी बढ़ चढ़ करके लागू होती है। तो प्रत्येक मसीही विश्वासियों को ना केवल अपने माता पिता का बल्कि वरन अपने जो भी हमारा घराना है, हमारा परिवार है, उन सभी की चिंता करनी है और उन सभी की सुधि लेनी है। ऐसा करने से हम उनकी दुआओं के द्वारा, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा इस धरती पर फलेंगे, फूलेंगे और बहुतायत की आशीष का जीवन पाएंगे। आगे 13वें वचन से लेकर 17वें वचन तक हम बाकी की 5 आज्ञाओं के विषय में देखते हैं जो कि मनुष्यों से सीधा रिलेटेड हैं। यहां पर 6ठी आज्ञा है तू खून न करना, 7वीं आज्ञा है तू व्यभिचार न करना, 8वीं आज्ञा है तू चोरी न करना, 9वीं आज्ञा है तू किसी के विरोध में झूठी गवाही ना देना, किसी को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए किसी का झूठी गवाही ना देना, और 10वीं आज्ञा यह है कि तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी स्त्री का लालच करना, ना किसी दास दासी या बैल गधे या किसी भी प्रकार की संसारिक वस्तुएं हैं उनका कभी लालच ना करना। तो ये 5 जो आज्ञाएं हैं ये बेसिक मॉरल लॉ में आती हैं और ये 5 आज्ञाएं भी हमारे ऊपर लागू होती हैं क्योंकि इनको हमें लागू करना होगा। अगर हम चोरी करेंगे तो क्या हम पवित्र कहलाएंगे? क्या हम मसीह के कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। क्या हम व्यभिचार करेंगे? प्रभु ने तो कहा कि व्यभिचार तो छोड़ो, तुम किसी स्त्री पर बुरी दृष्टि भी मत डालना, तुम किसी का खून मत करना। प्रभु कहते हैं कि तुम किसी की हत्या तो छोड़ो, तुम किसी पर क्रोध भी ना करना। तो प्रभु यीशु मसीह ने तो मॉरल लॉ को, जो नैतिक आज्ञाएं हैं, उनको और भी आत्मिक बना दिया है, उन्हें और भी ज्यादा आत्मिक कर दिया है क्योंकि अब हमारा जीवन शारीरिक नहीं है।
ये ऑटोमेटिकली ये चीजें हमारे अंदर नहीं पाई जाएंगी, क्योंकि हम नई सृष्टि बन गए हैं। हो सकता है हमारे जीवन में कोई छोटी मोटी गलती पाई जाए, हो सकता है हमारे जीवन में कोई छोटा मोटा क्रोध पाया जाए, हो सकता है हमारे जीवन में कोई छोटी मोटी ऐसी बात पाई जाए जो परमेश्वर के विरोध में हो जाती है, लेकिन वो क्षमा योग्य होती है। लेकिन यहां जो ये बातें लिखी हैं, यहां ये जो बातें लिखी हैं, तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी साक्षी न देना, किसी के घर का लालच या कपट के द्वारा किसी का हक न मार लेना, ये बातें मसीह विश्वासियों में नहीं पाई जाएंगी। और यदि उनमें ये पाई जा रही हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि वो नया जन्म पाए हुए नहीं है और उनका ये पाप क्षमा नहीं होगा। और ये वो पाप है जो पाप मृत्यु का फल लेके आता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 20वां अध्याय उसके 17वें वचन तक का अध्ययन किया है, जिसमें परमेश्वर ने सबसे पहले अपनी 10 आज्ञाओं को इजरायलियों को दिया है कि वो उसका पालन करें। ये बेसिक आज्ञाएं हैं। ये एक तरीके से देखा जाए ये इजरायलियों का ये आधार है कि उन्हें ये 10 बातें पहले पूरी करनी है। उसके बाद हम आगे अभी पढ़ेंगे 18वें वचन से आगे 22वें वचन से आगे पढ़ेंगे, और सारी व्यवस्था है, विधि विधान है, बलियां हैं, सारी लैब व्यवस्था है, सब परमेश्वर ने वहां पर इजरायलियों को करने के लिए दी हैं। और हम देखेंगे कि देखिए किस प्रकार से वो लोग इस व्यवस्था के बंधन में बंधे हुए थे। हर एक चाल चलन, उठना बैठना, सोना जागना, सब कुछ इस व्यवस्था के अनुसार ही वो लोग किया करते थे। और जब हम इस व्यवस्था का भी हम आगे जब अध्ययन करेंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम ये समझने पाएंगे कि वाकई में हमें किस जंजीर से छुड़ौती मिली है, हमें किस बंधन से छुड़ौती मिली है। और अब हम केवल विश्वास की व्यवस्था के अनुसार, उस अनुग्रह के अनुसार अनंत जीवन को पाएंगे, क्योंकि अब हमने आत्मिकता को जान लिया है। अब हमने आत्मिक होना क्या होता है इस बात को पहचान लिया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं चाहूंगा कि 18वें वचन से आगे का अध्ययन हम अब परसों करें। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने निर्गमन की पुस्तक में उसका 20वां अध्याय और उसके 17वें वचन तक का अध्ययन किया था। आज हम 20वां अध्याय 18वें वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। हमने देखा कि जो इजरायली हैं वो मिस्र की गुलामी से छूट करके सिने पर्वत के पास आकर के अपना डेरा डालते हैं, और सिने पर्वत पर परमेश्वर बादलों में उन पर अपने आप को प्रकट करते हैं। और वहां उस पहाड़ पर परमेश्वर मूसा को अपनी आज्ञाएं बताते हैं और विधि विधान बताते हैं। 20वें अध्याय में हमने परमेश्वर की वो प्रमुख 10 आज्ञाएं पढ़ी और उनका अध्ययन किया, जो कि परमेश्वर ने इजरायलियों को करने के लिए कही थी। और उनमें से जितनी भी मॉरल आज्ञाएं हैं वो सभी मसीह विश्वासियों पर लागू होती हैं, क्योंकि ये हमारे नैतिक जीवन के आधार हैं। यहां पर हम देखते हैं 18वें वचन से आगे, सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे, और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बात कर, अब तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बात ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और तुम्हारा भय और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप न करो। और वे लोग दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहां पर परमेश्वर था। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि इजरायलियों ने जब यह मंजर देखा तो वो बुरी तरह से डर गए, और वो कहने लगे कि नहीं, हम बात नहीं करेंगे, बल्कि मूसा से कहने लगे कि तुम हमारे लिए बात करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, यही होता है कि जब हम पाप में भरे होते हैं, जब हम अपने आप को शुद्ध नहीं कर पाते हैं, तो हम ऐसे ही इजरायलियों की तरह परमेश्वर से भागने लगते हैं, परमेश्वर से डरने लगते हैं, और ये सोचने लगते हैं कि कोई हमारे लिए प्रार्थना कर दे, कोई हमें परमेश्वर से हमारा संबंध बना दे। लेकिन हम यहां देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्यों से स्वयं संबंध बनाया है, और यही हुआ था आदम और हव्वा के साथ भी। जब उन्होंने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया तो वो परमेश्वर से छिप गए। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, हमें अपने आप को शुद्ध करना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे यदि उनका मन शुद्ध होगा। तो मेरे प्यारे बहनों, यदि हम अपने मन को शुद्ध करें, क्योंकि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत काल के लिए पापों का छुटकारा मिला है, और हमारे पापों का छुटकारा हो गया है, हमारे पापों की क्षमा हो गई है। हम इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब हमें केवल अपने आप को शुद्ध रखना है,
हमें नया कर दिया गया प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। जब हमने बपतिस्मा लिया, जैसा कि हमने पढ़ा कि हमने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को बपतिस्मा लिया, अपना नया जीवन हमने नया जन्म लेकर के पा लिया, नई सृष्टि पाली। अब हमें केवल अपने उस नए जीवन को मेंटेन करके रखना है, जो अंत तक धीरज धरा रहेगा, उद्धार उसी का होगा। और हमें अब डायरेक्ट परमेश्वर से बात करने का हियाब दिया गया है। यीशु के सामर्थी नाम में अब हम परमेश्वर की संतान कहलाए जाते हैं, वरन हैं भी। यूहन्ना इस बात को कहते हैं कि ये तो अब तक हम पर प्रकट हो चुका है कि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर उसकी संतान कहलाए जाते हैं, वरन हैं भी, वरन अभी बहुत कुछ और भी प्रकट होने वाला है कि हम क्या कुछ होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम हमेशा अपने आप को थोड़ा कम करके आंकते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र हमें इसी बात का बार बार इंडिकेशन देता है कि मनुष्य कोई साधारण नहीं है। मनुष्य कोई, उसकी जो इमेज है, उसकी हम कहें परमेश्वर की नजरों में जो उसकी उपमा है, वो कोई साधारण नहीं है। हमें ये बातें तब पता लगेंगी जब हम स्वर्ग के राज में जाएंगे, और हम इस बात के लिए आश्चर्य करेंगे, कि हम क्या हैं और हम तो क्या समझते थे। हम इस नाशवान शरीर के पीछे बिल्कुल पागल हो जाया करते थे, इसके पीछे हम परमेश्वर को बुरा भला किया कहा करते थे, हम परमेश्वर से दूर रहा करते थे, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। तब हमारी आंखें खुल जाएंगी। पौलुस कहता है तब हमारी आंखें खुल जाएंगी। तो हमें इन इस्राएलियों की तरह नहीं, वरन प्रभु के पीछे चलने वाले लोगों की तरह, क्योंकि उन्हें हियाब मिला है, उन्हें आत्मा ऐसा मिला है कि अब वो उसे हे अब्बा और हे पिता कहकर के पुकारते हैं, क्योंकि हमें ले पालकपन का अधिकार मिला है, ले पालकपन का आत्मा मिला है, यानी कि एडॉप्शन का आत्मा मिला है। अब हमारा संबंध परमेश्वर से दास और स्वामी का नहीं रहा, बल्कि पुत्र और संतान का हो गया है। आगे हम देखते हैं 22वें वचन से लेकर लास्ट 26वें वचन तक। यहां पर वेदी के संबंध में परमेश्वर मूसा को नियम बताते हैं कि वेदी कैसी होगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को वेदी के विषय में बताया है, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को जब देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब अपने प्राण छोड़ते हैं, तो जो मंदिर है, जो वेदी है, उसका जो पर्दा है, जैसा कि हम अभी आगे इसके विषय में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। हमने इब्रानियों की पत्री में इसको पढ़ा था, लेकिन वहां विस्तार से नहीं पढ़ा था। लेकिन यहां अभी हम सारी चीजों को, क्योंकि हम पुराने नियम में इस खास तौर पर ये जो पेंटाटेक है, ये जो 5 किताबें हम यहां शुरुआत की देखते हैं, जिसे हम उत्पत्ति, निर्गमन, गिनती, लय व्यवस्था और व्यवस्था विवरण, ये 5 जो हैं किताबें हम देखते हैं, ये उस पूरे इतिहास को और पूरे विधियों को, नियम को, कायदे कानूनों को, सबको दर्शाता है। तो हमने वहां पर बड़े ही शॉर्ट में देखा था, लेकिन हम यहां पर बड़े विस्तार से देखेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं वेदी है। तो वेदी का मतलब यह है ऑल्टर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑल्टर है। उसका यहां पर वो वेदी कैसी होनी चाहिए उसके विषय में यहां पे परमेश्वर ने बताया है, लेकिन इसमें भविष्य की छाप मौजूद है। ये जो वेदी है फिजिकल वेदी है, लेकिन जो भविष्य में प्रभु यीशु मसीह के रूप में उस पर विश्वास करने के द्वारा जो उसके लिए वेदी होगी, उसके लिए जो मंदिर होगा, उसकी ये एक तरीके से ये वेदी छाप है, क्योंकि फिजिकल बलियां और फिजिकल चीजें उस वेदी पर फिजिकल भेंटें चढ़ा करती थी, इसीलिए फिजिकल वेदी हम यहां पर देखते हैं। लेकिन असली वेदी हम जानते हैं, इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस उत्तम लहू को उस उत्तम वेदी पर जो स्वर्ग में है, अपने पिता के पास खुद महायाजक बनकर चढ़ा आया। एक ही बार में उसने वो सारे भेंट बलिदान चढ़ा दिए हैं, जिससे कि हम अनंत काल के लिए पापों का छुटकारा प्राप्त करते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा मूसा से कहते हैं, तू इस्राएलियों को मेरे ये वचन सुना, तुम लोगों ने आप ही देखा कि मैंने तुम्हारे साथ आकाश से बातें की। तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित ना करना, अर्थात अपने लिए चांदी या सोने से देवताओं को ना गढ़ लेना। यहां एक बहुत ही प्रमुख वचन हमें मिलता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने देखा 20वें अध्याय में कि परमेश्वर ने कहा कि तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर न मानना, कोई मूर्ति मत खोदना, ना ही बनाना। और वहां पर एक हमने वचन पढ़ा, परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। यानी कि जो कोई भी परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के आराधना स्तुति को अगर उसके साथ किसी को भी सम्मिलित कर देता है, यानी कि उससे हम आसान भाषा में कहें शरीक कर लेता है, उसमें छोड़ देता है, तो परमेश्वर जलन रखने वाला है। परमेश्वर कहता है कि मेरे साथ किसी को सम्मिलित मत करो, जो मेरी उपमा है वो मुझे दो। बहुत सारे ऐसे हम देखते हैं, बहुत सारे लोगों के विश्वास हैं कि
वो कहते हैं कि भाई नहीं, दुनिया में सारे धर्म हैं और सारे धर्मों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन परमेश्वर एक है, परमेश्वर अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब वो केवल एक है, उसके जैसा दूसरा नहीं है। और बहुत सारे ऐसे हम देखते हैं कि लोग हैं जो परमेश्वर के साथ अपने गुरुओं को लेकर के आते हैं, मनुष्यों को लेकर के आते हैं। और रोमियो की पत्री पहले अध्याय में हमने यही पढ़ा कि उन्होंने परमेश्वर को महिमा ना दी, बल्कि नाशवान चौपायों को और सृष्टि की चीजों को, इन सब को उन्होंने महिमा दी, वरन परमेश्वर को महिमा ना दी। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर साफ तौर पे इस बात के लिए कह रहे हैं कि मुझे शरीक कराना पसंद नहीं है। मेरे साथ तुम किसी को भी, मेरी महिमा को तुम किसी को नहीं दोगे, जो मेरा है वो मुझे ही दोगे। उसको सम्मिलित, उसके साथ किसी को सम्मिलित नहीं करना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं, हम मसीह विश्वासी हैं, हम किसी भी प्रकार से मूर्ति पूजा में या किसी भी प्रकार से और किसी और को सम्मिलित नहीं करते। हम त्रिएक परमेश्वर को मानने वाले हैं और हम ये भी कहते हैं कि त्रिएक परमेश्वर यानी एक परमेश्वर, वो एक परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन और परमेश्वर एक है, परमेश्वर का सामर्थ यानी कि पवित्र आत्मा, ये तीनों एक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि इसके अलावा अगर हम संतों को या हम किसी मनुष्य को परमेश्वर की समानता में लेकर के आते हैं, तो ये परमेश्वर ने यहां लिख दिया है कि किसी को सम्मिलित मत करना, मैं तुम्हारा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कल्ट हैं, बहुत सारे ऐसे डिनोमिनेशंस हैं जो इस प्रकार से बातें करते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि मनुष्य में ही जो उनके संत हैं, उनके जो पोप हैं, उनके जो बहुत सारी ऐसे उनके यहाँ बड़े बड़े लोग, संत महात्मा पाए जाते हैं, उनको भी वो परमेश्वर की तरह ही ट्रीट करते हैं, परमेश्वर की तरह ट्रीट करते हैं। और अन्य जातियों में तो ये बहुत है, मनुष्यों को ही गुरु बना करके, उन्हें भगवान बना करके माना जाता है। और एक तरीके से देखा जाए, इस्लाम के अंदर हम देखते हैं, मुसलमानों के अंदर देखते हैं, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि वो लोग भले ही एक खुदा को मानने वाले हैं, लेकिन वो फिर भी हम देखते हैं दरगाहों पे जाते हैं, दूसरे लोगों से मन्नत मांगते हैं, सारी चीजें करते हैं। लेकिन परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। ध्यान रखिएगा, हमें परमेश्वर के साथ किसी को शरीक नहीं करना है, किसी को सम्मिलित नहीं करना है। केवल परमेश्वर इकलौता है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। और अपने लिए चांदी या सोने की देवताओं को ना गढ़ लेना। बहुत सारे होते हैं ना, बहुत सारे देवता गढ़ लेते हैं, अरे भाई ये तो हमारा कुल देवता है, हमारा ये देवता है, और सोने चांदी को मूर्ति बना करके गढ़ लेते हैं। यानी कि साफ तौर पे मूर्ति पूजा पुराने नियम से लेकर नए नियम तक परमेश्वर के विरोध में है और परमेश्वर इसे पसंद नहीं करते हैं। आगे लिखा है, मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहां वहां आकर मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ, तो तराशे हुए पत्थर से न बनाना, क्योंकि जहां तुमने उस पर अपना हथियार लगाया, वहां तुम उसे अशुद्ध कर दोगे। और मेरी विधि पर सीढ़ी से कभी न चढ़ना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा तन उस पर नंगा दिख पड़े। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, परमेश्वर पहले कहते हैं उसे मिट्टी से बनाना, उसे मिट्टी से बनाना ताकि उसका कोई रूप ना हो। और अगर पत्थर से भी बनाना तो उसको तराशना नहीं, जैसे ओरिजिनल पत्थर मिले हैं वैसे ही रख करके उसकी एक टेबल टाइप की बना देना, ताकि उस पर भेंट रखी जा सके, उसमें बलिदान चढ़ाया जा सके। तो यहां पर मट्टी से ना बनाना का मतलब यह है कि माफ कीजिएगा, यहां पर मट्टी से बनाना का मतलब यह है कि यह इंडिकेशन है कि मैं तुम्हें एक ऐसी वेदी बनाने वाला हूं, तुम्हारे मनुष्यों को मैं परमेश्वर की वेदी बनाने वाला हूं, परमेश्वर का मंदिर में बनाने वाला हूं। यह मिट्टी इंडिकेट करता है, मिट्टी मनुष्य के शरीर को इंडिकेट करता है। और जो पौलुस है वो कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो हम यहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से भविष्य के इंडिकेशन मिलते हैं कि अब कोई वेदी नहीं रहेगी। यह वेदी इसलिए है क्योंकि यहां भेंट भी चढ़ाई जा रही है, यहां पर बलिदान भी हो रहा है, लेकिन अब कोई वेदी नहीं है। अब स्वयं जो मंदिर का पर्दा है वो फट चुका है, हट चुका है। अब परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में कोई भी पर्दा नहीं है, क्योंकि उस पर्दे को प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा हटा दिया है। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 फाड़ हो गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय उसके पहले वचन में पढ़ा, पौलुस कहते हैं कि अपने अपने शरीरों को परमेश्वर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यानी कि हमारा जो शरीर है वो खुद बलिदान है, और वो खुद बलिदान है, और वो शरीर जो है मिट्टी का बना है। इसीलिए यहां जो वेदी बनाई जा रही है उसके लिए परमेश्वर कहते हैं कि मिट्टी की वेदी बनाना, और उस पर यहां कहते हैं परमेश्वर की भेड़ बकरियों, गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को
उस पर चढ़ाना। लेकिन अब हमारे लिए खुद का बलिदान है, हमारा अब शरीर का नहीं, उस शरीर की वेदी के द्वारा जो हमारा शरीर परमेश्वर की वेदी बनता है, हम आत्मा का बलिदान चढ़ाते हैं। उस शरीर के द्वारा हम अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाकर परमेश्वर को उसका भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाते हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में पालन करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव चरित्र को अपने जीवन में लेकर के आते हैं, यही हमारी वर्शिप है, यही हमारी आत्मिक सेवा है, यही उस वेदी पर वो भेंट है जो यहां फिजिकल रूप से वेदी और फिजिकल रूप से भेंट को दिखाया गया है। आगे लिखा है कि और तुम यदि मेरे लिए पत्थर की वेदी बनाओ। बड़े ध्यान से सुनिए, यहां पहले तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम केवल मिट्टी से बनाना, लेकिन यदि पत्थर की भी बनाओ तो उन पत्थरों को तराशना नहीं, उस पर कोई छेनी हथौड़ा ये सब मत लगाना, उस तराशे हुए पत्थर से मत बनाना, और ना ही तुम उस पर कोई छेनी हथौड़ा लगाना, क्योंकि यदि कोई छेनी हथौड़ा या हथियार लगाओगे तो फिर वो अशुद्ध हो जाएगा। तो यहां पर परमेश्वर का पत्थर से और उस पर छेनी ना लगाने का क्या तात्पर्य है? दो तात्पर्य हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। पहला मतलब तो यह है कि किसी भी रीति से हमें पत्थर को किसी भी रूप में नहीं तराशना है, कहीं ऐसा ना हो कि वो परमेश्वर का इंडिकेशन बन जाए और लोग उसको महिमा देने लगे परमेश्वर की जगह। दूसरा जो तात्पर्य, आत्मिक तात्पर्य, वो ये है कि जैसा परमेश्वर ने हमें बनाया है, जैसा परमेश्वर ने आदम को रचा था ओरिजिनल रूप से, वैसे जैसे पत्थर ओरिजिनल है, उसको कोई हथियार लगा के तराशना नहीं है, बल्कि जैसा परमेश्वर ने उसे बनाया है उसी रीति से उस वेदी को मेंटेन करना है, उसमें कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं करनी है। वैसे ही जब हम अपनी वेदी, जो आत्मिक वेदी है, हम जो परमेश्वर का मंदिर है उसके विषय में बात कर रहा हूं, हम भी कोई आर्टिफिशियल ना हो, जैसा परमेश्वर ने हमें रचा है, बनाया है, हम उसी में परिपूर्ण होते चले जाएं। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है, उसी समानता में हम परिपूर्ण होते जाएं। शैतान की कोई भी छेनी हथौड़ा, शैतान का, इस दुनिया का कोई भी तराशी हुई चीज हमारे जीवन में ना आए। अगर हम अपने आप को तराशना ही चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह में तराशें, पवित्र आत्मा में होकर के तराशें। तो इस प्रकार से वेदी बनाने का यहां हम देखते हैं कि जो नियम है परमेश्वर ने बता दिया है। और इसी के साथ मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 20वां अध्याय कंप्लीट किया है और अब हम 21वें अध्याय से आगे का अध्ययन